Good afternoon, everyone. I am your संस्कृत टीचर सत्यभामा फ्रॉम हैप्पी कैम स्कूल क्लास। आज मैं आप सभी को लेसन 11 कंटिन्यू करूँगी। ये पार्ट हमने जो था सिर्फ पेज नंबर 46 पर हमने ये पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 47 है हमारा। पार्ट का नाम है चतुर्वानरः, पार्ट 11, पेज नंबर है 47। चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। प्रतिदिनम जम्बू फलानि यच्छति, यानी कि रोज़ाना जम्बू फल यानी कि जामुन का जो फल है देता है। तस्य पत्नी अवदत्, तो उसकी पत्नी बोली, यदि सः वानरः प्रतिदिनम मधुराणि फलानि खादति, यदि वह बंदर रोज़ाना मीठे फल खाता है, तदा तस्य हृदयम अपि मधुरम भविष्यति, यानी कि तब तो उसका हृदय भी मीठा होगा। अहम तस्य हृदयम खादितुम इच्छामि, यानी कि मैं उसका दिल खाने की इच्छा रखती हूँ। मेरा इच्छा है कि मैं उसका दिल खाऊं। किसका? बंदर का। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी को ये लगता है कि अगर बंदर इतने मीठे फल खाता है तो उसका दिल भी मीठा होगा। तत् गच्छ तस्य मधुरम हृदयम आनय, यानी कि अब क्या करना है, जाओ और उसका मीठा हृदय लेकर, उसका मीठा दिल लेकर आओ। बच्चों आप यहाँ पर ये देखिए, वो बंदर भी तो मगरमच्छ को जामुन के फल खिला रहा था ना, है ना? तो क्या ये जामुन के फल खाने के बाद मगरमच्छ का दिल मीठा हुआ? नहीं। दिल मीठा होना सिर्फ किस वजह से हो सकता है कि जब इंसान की सोच अच्छी हो। हाँ, ये सच है बच्चों कि जैसा हमारा आहार होता है वैसे ही हमारा तन और मन भी होता है। ये बिल्कुल सच है, ये बात सच है। लेकिन हृदय का मीठा होना वो निर्भर करता है हमारे व्यवहार पर। अगर हमारे मन के अंदर कटुता है तो हम जितना भी मीठा हम खा लें, हमारे मन में कटुता ही रहेगी, कड़वाहट ही रहेगी। नद्या तटे गत्वा मकरहा, यानी कि नदी के किनारे पर जाकर मगरमच्छ ने वानरम अकथयत, यानी कि बंदर से कहा, मित्र अहम अद्धित्वाम स्वगृहं भोजनाय नेतुम इच्छामि, यानी कि मैं आज तुम्हें अपने घर खाने के लिए लेके जाना चाहता हूँ। त्वं मम पृष्ठे आरोह, यानी कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। आरोह का मतलब चढ़ना होता है। वानरहा तथा करोत, यानी कि बंदर ने वैसा ही किया। मकरहा वानरम पृष्ठे नीत्वा, यानी कि मगरमच्छ ने बंदर को अपनी पीठ पर नीत्वा, मतलब अपनी पीठ पर बिठाया। नीत्वा जलस्य मध्य, यानी कि मगरमच्छ जो है वो वानर को जल में अपनी पीठ पर बैठा करके ले गया, जल के बीच में। अगच्छत अवदत् च, और बोला, मित्र मम पत्नी तव मधुरम हृदयम खादितुम इच्छामि, यानी कि मित्र मेरी पत्नी तुम्हारा मीठा दिल खाना चाहती है। तत् आकर्णे वानरः अवदत्, तब क्या हुआ? तब बंदर ने यह सुनने के बाद बंदर बोला, मित्र त्वं पूर्वम एवं किम ना कथयः, यानी कि हे मित्र, बंदर ने कहा, हे मित्र तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा। मम हृदय तो तत्र जम्बू वृक्ष अस्ति, यानी कि मेरा दिल तो जामुन के पेड़ पर ही है। माम तत्र नए, यानी कि मुझे वहाँ लेकर चलो। अहम तत्र, यानी कि मैं वहाँ पर। तुभ्यम सब हृदयम दास्यामि, यानी कि मैं तुम्हें अपना हृदय दे दूँगा। तश्रुत्वा मकरहा, यानी कि यह सुनकर मगरमच्छ वानरम नद्या तटम प्रत्यनयत, यानी कि यह सुनने के बाद मगरमच्छ जो है वो बंदर को नदी के तट पर वापस मतलब ले गया। मकरहा वानरम वृक्ष से समीपम अनयत, यानी कि मगरमच्छ जो है वो बंदर को पेड़ के समीप ले गया। तदा सा वानरहा झटीति वृक्षम आरोहत, यानी कि तब क्या हुआ, वह बंदर जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया। वानरहा वृक्षे सुरक्षितः आसीत्, बंदर पेड़ पर सुरक्षित था। सहा प्रत्यवदत्, यानी कि उसके जवाब में उसने क्या कहा, उसके बाद वो जवाब देता है, दृढ़ मूर्ख हा, यानी कि हे मूर्ख,
नाकास्यचिदं हृदयं तस्य शरीरात् पृथक भवति, यानी कि ना कभी भी किसी का हृदय उसके शरीर से पृथक नहीं होता। तुम दुष्टः अस्ति, यानी कि तुम बुरे हो। ना त्वया सह मित्रता करिष्यामि, यानी कि तुम्हारे साथ मित्रता नहीं करूँगा। एव बुद्धि बलेन सहा, यानी कि इस प्रकार बुद्धि बल से वह बंदर सप्राणान रक्षितुम समर्थो अभवत, यानी कि वह अपने प्राणों की रक्षा करने में समर्थ हुआ, सक्षम हुआ। स्टूडेंट्स, मैंने आप सबको उस दिन भी बताया था कि इस पाठ से हमें कई सारी शिक्षाएं मिलती हैं कि हमें जो विपत्ति का समय होता है हमें उसमें सब्र रखकर अपनी बुद्धि का परिचय बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, अपने धैर्य का हमें परिचय देना चाहिए। संतोष जो होता है कई बार ये बच्चों सच्चाई है, हम बड़े भी कई बार करते हैं कि हम बहुत जल्दी करते हैं कभी किसी चीज़ को करने में और हम उसका विचार विमर्श नहीं कर पाते, या हमें जहाँ धैर्य रखना होता है हम वो धैर्य नहीं रख पाते, जिसकी वजह से हमें हानि का सामना करना पड़ता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें अपने अंदर धैर्य रखना चाहिए। तो इस धैर्य रखने के साथ साथ हमें अपनी बुद्धि का भी विपत्ति के समय प्रयोग करना चाहिए। तो क्लास ये आपका चैप्टर है, इसके बुक वर्क जो है मैं आपको PDF के रूप में सेंड कर दूँगी। बाकी आप सब बच्चों को लेसन रीड करना है। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ऑनलाइन क्लास में। थैंक यू।